पुरानी बेडशीट्स को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि आपका बिजली और गैस की बचत होने वाली है। बिल्कुल जी, अपने सोफ़ों को पहनाएं इन पुरानी बेडशीट्स को और गर्मा गर्मा माहौल आपका हो जाएगा। और किस तरीके से आप फ्लावर बना के उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रोशिया के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त से जुगाड़ नए साल में। बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सबको नया साल मुबारक हो। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आने वाले साल में इस आने वाले साल में ढेरों खुशियाँ अता करे और इसकी जितनी भी बरकतें हैं वो हम सब पे नाजिल हो जाएं और सबके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ हर जी रूह को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ मेरे पास ये कुछ कपड़ा है, ये फ्लीस का है और ये ज़बरदस्त सा कपड़ा मुझे मिल गया था 650 जो है पर मीटर। ठीक है, ये मैंने ले लिया था, काफ़ी टाइम से मेरे पास मौजूद है और इससे मैं चाह रही थी कुछ बनाना अपने सोफ़ों के, इन लेदर के सोफ़ों को कवर करना चाह रही थी। और ये मेरे पास हैं बेड शीट्स। बिल्कुल आप अपनी पुरानी पड़ी हुई बेडशीट्स को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 बेडशीट यहाँ पे मौजूद हैं जिनको मैं इस्तेमाल करूँगी और अपने सोफ़ों को बिल्कुल कवरिंग दूँगी। क्योंकि आपके लेदर के सोफ़े होते हैं, एक तो ये ठंडे बहुत होते हैं और सर्दियों में यही होता है कि आपको अपने लाउंजेस वगैरह को या अपने रूम में अगर जहाँ पे आपने इनको रखा हुआ होता है तो आपको वहाँ पे गैस और बिजली के हीटर चलाने पड़ते हैं और उससे आपका बिल में बहुत इजाफा होता है। इस तरीके से आपका बिल भी कम आएगा। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि मैंने इन बेडशीट्स वगैरह को सबको हटा दिया और सोफ़े को बिल्कुल क्लियर करके मैंने इसकी पैमाइश ले ली। अच्छा, जब मैंने इसकी लेंथ वाइज ली थी ना, तो मैं इसका बिल्कुल सेंटर सेंटर से लूँगी, जो साइड्स हैं उनको से नहीं लूँगी। तो ये मेरे पास पूरा 60 इंचेस आ गया था। और इसी तरीके से मैंने जब इसको विड्थ ली ना, तो मैं इसको नीचे तक बिल्कुल लूँगी कि जहाँ से ये 6 इंच का लटक भी सके। और टोटल मेरे पास 60 आ गई थी और बैक पे मैंने इसका जो है 20 इंचेस का बैक ले लिया था, ताकि मैं इसको इजीली बैक पे भी कर सकूं और इसके अंदर भी फोल्ड कर सकूं। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने इस कपड़े को ले लिया और इसकी मैंने विड्थ और लेंथ जितनी मैंने यहाँ पे मेजर की है सोफ़े की। आपने अपने सोफ़े के अकॉर्डिंग करना है कि आपका बड़ा सोफ़ा है, छोटा है, 4 सीटर है, 3 सीटर है, उसके अकॉर्डिंग आपने इस तरीके से कट कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास मौजूद नहीं है इस तरह की बेडशीट जो कि ये फोमी होती हैं, तो ये अगर मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने नीचे एक कपड़ा लेना है और जो मैंने आपको शीट्स बताई हैं ना, जिसमें आपको ऑर्गेनाइज़र बताती हूँ, वो फोम वाली शीट आपने इनके सेंटर में रखनी है। अच्छा, मेरे पास क्योंकि वो पुरानी मौजूद थी और थोड़ी सी फटी हुई थी, तो मैंने सोचा कि उनको ही मैं यूज़ कर लूँ। यहाँ मैंने कटिंग कर ली थी कपड़े की। मैंने क्या करना है कि मैंने इसको जो है ना, इसके ऊपर बिल्कुल सेट कर दिया था कि मैं देखना चाह रही थी कि कितना ये एक्स्ट्रा है। क्योंकि जब मैं इसकी विड्थ ले रही थी ना, तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बिछा दिया और बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग लेके मैंने यहाँ पे 60 इंचज़ की ये थी, तो मैंने इसकी विड्थ तो मैंने यहाँ पे ले ली थी 62, ताकि जो है ना 2 इंच का जो है वो मार्जिन हो जाएगा सिलाई में। क्योंकि मेरी इसकी वैसे 58 थी, 1 इंच इसके अंदर चला जाएगा। अब इसी तरह से मैंने बेडशीट को ले लिया और उसको भी मैंने इसके ऊपर बिल्कुल इक्वल ही बिछा दिया था और उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि ये कट वर्क वाली है, कटाव वाली जिसे बोलते हैं। तो इसकी जो साइड्स की कटाएँ हैं उसको तो मैं कट कर लूँगी, नीचे वाले को भी रहने दूँगी और बैक वाला जो है ना उसको मैं कट कर दूँगी। क्योंकि वहाँ मैं स्ट्रेट लाना चाह रही थी, सिर्फ मैं चाह रही थी कि फ्रंट पे कट आ जाए, तो मैं अपनी जो मैंने कपड़ा यूज़ करना है ना उसको फिर मैं इसके अकॉर्डिंग बाद में कटिंग करूँगी। अभी तो पहले मैंने इसको इस तरह से कर लिया और नीचे से मैंने देख लिया और उसके बाद एक्स्ट्रा को मैंने यहाँ पे कट कर दिया। एक्स्ट्रा कटांग कट हो गए और जो बैक पे गए हुए हैं ना उसको हम फ्रंट पे ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने कर लिया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको देख लिया, दूसरी जो कपड़ा मैंने रखा था ना, कि उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ईजी जो है ना इसके इक्वल आ गई थी। अब मैंने क्या किया कि इसको फोल्ड कर लिया और इसकी जो साइड्स के कटान थे ना दोनों इक्वल रखते हुए मैंने इसको 6 इंच का यहाँ पे कट कर देना है। ये ज़ाहिर है एक्स्ट्रा था दोनों साइडों से, तो मैंने इसको कट कर देना है। और अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया है कि ये जो कट वर्क है एक तरफ आ गया। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इनको ले लेना है। अगर आपने फोम रखना है तो आप ऊपर सेंटर में फोम रखेंगे। मैंने ऊपर नीचे इस तरह से इसको रखा है और मैंने 3 अतराफ सी के चौथे अतराफ पे ये इस तरह से था, तो उसको मैंने नीचे बिछा लिया और इसके कट के अकॉर्डिंग मैंने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लेके किया है। क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे ना,
तो ये कपड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये मैंने बिल्कुल इस तरह से इसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन कट कर लिया था उस कपड़े का, और उसके बाद मैं इसको सी लूँगी। सीने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने इजीली इसको सी लिया, और मैंने क्या किया, ये जो कट वाले सेंटर थे ना, तो यहाँ पे मैं कट लगा दूँगी कैंची से। साइड से मैंने 6 इंच का छोड़ दिया था ताकि मुझे इसको सीधा करने में ईजी हो जाए। अब यहाँ पे ये मेरे पास आ गई है, मैंने इसे सीधा कर लिया, और इसके चारों तरफ मैं क्रीज़ बनाते हुए इस कपड़े को मैं हाफ इंच नीचे देते हुए एक तरह की क्रीज़ बनाऊंगी और स्टिच कर लूँगी चारों तरफ से। अब ये मेरे पास बिल्कुल तैयार होके आ गया है। बिल्कुल जी, यही होता है कि लेदर पे आप जब भी वो करते हैं ना, बैठते हैं, तो आपको यही होता है कि लेदर के सोफ़े होते हैं और आपको ठंड भी बहुत लग रही होती है, और जहाँ आपने रखे होते हैं ना, वो एरिया भी सारा आपका ठंडा होता है। तो इस तरीके से गर्मा गर्म आप इनको पहनाइए, और देखिए ज़बरदस्त ये सेट हो चुका है। और फिर यही होगा कि जब आप बैठेंगे आपको भी ठंड नहीं लगेगी, और ये ईज़ी आपके सोफ़े भी खूबसूरत हो जाएंगे। अब मुझे ये थोड़े से जो है ना वो खाली खाली लग रहे थे, जो इनके कट वाली जगह है ना, वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं कुछ लगा लूँ। आप पोम पोम भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ले ली थी वुल, और 3 mm का ले लिया है कुरेशा। मुझे थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि एक चीज़ आपको आती हो तो आपको उसी को जो है काम में ज़रूर लाना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक रिंग बना लिया, और उसमें से मैंने ये इस तरह से लेते हुए 1 स्टिच ले लिया। फिर मैं इसको यहाँ पे एक और स्टिच ले लूँगी, और अब मैं इसी तरह से स्टिच लेते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया लेते हुए मैं यहाँ पे एक लूँगी, फिर अंदर से इस रिंग से घुमाते हुए लूँगी, तो ये 2 हो जाएंगे, और इसके अंदर से पास करके इसको बंद करती जाऊँगी। यहाँ पे मैं 10 स्टिच इस तरह से लूँगी। मैंने आपको पोनी बनानी बताई थी, तो उसमें कुछ इसी तरह से था। अब जो ये धागा मैंने रिंग बनाया था ना, तो धागा एक्स्ट्रा था, उसको मैं खींच लूँगी ताकि ये जो होल था ना ये बंद हो जाए। अब फर्स्ट स्टिच में से मैं सिंगल लेते हुए इसको बंद कर दूँगी, और यहाँ पे सिंगल मैं 3 क्रोशिया ले लूँगी। अब मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया लेने वाली हूँ, तो मैं इसी तरह हर सिंगल में से जो मैंने भी बनाए हैं उसमें से मैं इस तरह से लूँगी, 2 लूँगी, फिर 3 हो जाएंगे तो 2 में से पास करूँगी, फिर 2 में से पास करूँगी, तो ये हो जाएगा डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए मैंने यहाँ पे बिल्कुल ले लेनी है, और सेंटर में मैंने एक एक चेन लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डबल ले लिया, फिर डबल ले लिया, फिर एक चेन ले ली, फिर नेक्स्ट में से मैंने इस तरह से गुजार लिया। इस तरह से मैंने 10 यहाँ पे बना लेने हैं। फिर जब मैं फर्स्ट स्टिच पे आऊँगी ना, तो यहाँ पे आके मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूँगी, सिंगल लूँगी, और फिर उसको मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से ये मेरा एक रिंग सा तैयार हो जाएगा। मैंने एक फ्लावर बनाना है, और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ पफ़ी स्टिच फ्लावर। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे पहले तो मैं ले लूँगी 2 क्रोशिया, 1 और 2, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टिच लिया। फिर जो मैंने ये जगह बनाई हुई थी ना, इसके अंदर से गुजारा, सेम में फिर स्टिच लिया, मेरे पास ये 5 आ गए। फिर मैंने एक स्टिच लिया, अंदर से गुजारा, फिर स्टिच लिया, 7 आ गए। फिर मैंने एक स्टिच लिया, अंदर से गुजारा, और ये मेरे पास आ गए हैं 9 स्टिच। अब मैं इन सब के अंदर से जो है एक ही बार पास करके इसको निकाल लूँगी, तो इस तरह से, और इस ये फिर एक सिंगल स्टिच दे दूँगी। ये मेरा एक फ्लावर बन गया। ठीक है, पफ़ी स्टिच में बना रही हूँ, तो यहाँ पे फिर मैंने कोई गैप नहीं लेना। फिर मैंने नेक्स्ट में से इसी तरह से 9 गुजारने हैं, और फिर उन सब में से, सब चेन में से मैंने एक गुजार के इस तरह से बना लेना है। इसी तरह ये 10 के 10 मैं यहाँ पे बना लूँगी, और मेरे पास एक खूबसूरत सा फ्लावर बन जाएगा। अब मैंने उसको फर्स्ट स्टिच में ला के बंद कर देना है, और एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। यहाँ पे मैंने बना लिए थे, तकरीबन 9 बनाए थे, और मुझे था कि शायद 8 या 9 मेरे लगेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे कम यूज़ होने वाले हैं। तो मेरे पास मौजूद है मोती, और ये सेंटर में मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट कर लूँ, तो सेंटर में मैं लगा लूँगी एक मोती को। और इसके लिए जो मैंने मोतियों वाली सुई इस्तेमाल की है, और उसके लिए मैंने क्या किया कि एक लंबा सा धागा ले लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है मोतियों वाली सुई में धागा डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं पहले एक डाल दूँगी मोती, पर्ल डाल दूँगी, और उसको इसके अंदर डाल के मैं यहाँ पे पक्का कर लूँगी। ये मेरा फ्लावर रेडी हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने अभी तैयार की है ना, सोफ़ा कवर तैयार किया है, तो उस पर मैं इसको बिल्कुल टांग दूँगी। यहाँ पे पहले मैंने इसको पक्का कर दिया। पक्का करने के बाद ताकि ये मेरा मोती ना निकले, तो मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूँगी। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसी को, धागा नहीं तोड़ना, इसी को ले जाके मैंने यहाँ पे ये देखे
कॉर्नर बने हुए हैं, आप चाहें कॉर्नर पे लगा दें। तो मैंने ये जो कॉर्नर के दरमियान में जगह बनी थी ना, इन पे मैंने इस तरीके से इसको लगा देना है। ठीक है, इस पे मैं लगा दूँगी, पक्का कर दूँगी इन सब पे, और इस तरह से मेरे यहाँ पे 7 लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन कॉर्नर्स पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कॉर्नर पे लगाने की बजाय इन जगहों पे लगाने की मुझे था कि मैं यहाँ पे लगा लूँ, यहाँ पे ये ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अभी इसको मैं पक्का कर लूँगी और इसी तरीके से मैं साथ के साथ यहाँ पे लगा दूँगी। देखिए इस तरीके से अब ये बन चुका है और देखिए खूबसूरत लग रहा है बहुत ही। और इस तरह से आप अपने सोफ़ों को एक नया लुक भी दे सकते हैं, उनकी लुक भी तब्दील कर सकते हैं। नए साल में उनको भी आप नए तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये मैले नहीं होंगे बिल्कुल। जब लेदर मैली हो जाती है ना, तो उनको क्लीन करना भी एक थोड़ा सा मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है, आपको टाइम निकालना ही पड़ता है। इस तरह से आप जब भी ये मैले होंगे कवर, आप इनको उतारेंगे और इनको इजीली वॉश कर लेंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो दूसरी साइड भी आप बिछा सकते हैं पलट के, और आप इसको इस तरह से भी बिछा सकते हैं। तो मुझे ये वाली साइड ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी, क्योंकि दूसरी साइड वाइट थी और मुझे यही था कि बहुत जल्दी मैली हो जाएगी, और क्योंकि मेरे पास बेडशीट ही वाइट पड़ी थी। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल लगा दें, और अब अपने कुशन भी इसके साथ जो आपने बनाए वो भी रख सकते हैं और ख़ूबसूरत लगेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।